जेम्स ली और डेनियल पार्क का कनेक्शन अब सिर्फ एक नॉर्मल मिस्ट्री नहीं रहा। मुझे लगता है पीटीजे इंटेंशनली इन दोनों के रिलेशनशिप को हिडन रख रहा है क्योंकि फ्यूचर में ये पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम 800 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखो, असली मिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पीटीजे ने जिन्योंग पार्क की पास्ट मेमोरीज दिखाई थी। याद है वो फोटो जिसमें वाइट शर्ट वाले डैनियल के फादर हैं? उस फोटो में उनके ऊपर जो लड़की ने हाथ रखा है, मुझे पर्सनली लगता है कि वही जेम्स ली की मदर हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, उस टाइम पर जिन्योंग पार्क खुद एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और हमें ये भी पता है कि वो लड़की अब शायद जिंदा नहीं है। अगर तुम उस फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो वहाँ एक अलग ही इमोशनल वेट है जो पीटीजे ने सिर्फ बैकग्राउंड फिलर के लिए नहीं डाला। ये वही क्रूशियल पॉइंट है जो डैनियल और जेम्स के हिडन ब्लड रिलेशन की हो सकता है। सोचो, अगर जेम्स ली को ये पता चले कि डैनियल उसकी फैमिली से जुड़ा है, तो क्या वो अभी भी चार्ल्स चोई के ऑर्डर्स मानेगा? अगर ये थ्योरी ट्रू निकली ना, तो पूरा लुकिज्म फैंडम शॉक हो जाएगा। और आईसी कनेक्शन की वजह से जेम्स ली का बिहेवियर इतना सस्पिशियस है। पूर्ण लुकिज्म में जेम्स को एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया गया है जो हर किसी को सिर्फ एक चेस पीस की तरह यूज करता है, जिसके लिए इमोशंस मैटर ही नहीं करते। लेकिन रीसेंट चैप्टर्स में जब डेनियल की डेथ की न्यूज़ सामने आई तो जेम्स जेन्युइनली एंग्री दिख रहा था। ऑनेस्टली, एक इमोशनलेस बंदा तभी इतना रिएक्ट करता है जब सामने वाले इंसान का कनेक्शन पर्सनल हो। इसका मतलब क्लियर है कि डेनियल जेम्स के लिए सिर्फ एक नॉर्मल पॉन नहीं है। अगर जेम्स चाहता तो वो जिन्योंग पार्क को पर्सनली ख़त्म कर सकता था और डेनियल को फोर्सिबली अपने साइड ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जेम्स जानता है कि अगर उसने जिन्योंग को मारा तो डेनियल कभी उसका साथ नहीं देगा। एक और पॉइंट देखो, सच तो ये है कि डैनियल अब भी उसका साथ नहीं देगा क्योंकि उसे इवेंटुअली पता चल ही जाएगा कि इन सब के ऑर्डर्स इनडायरेक्टली जेम्स ली ने ही दिए थे। जेम्स इसलिए फंसा हुआ है, वो डेनियल को लॉस भी नहीं करना चाहता और सच बताना भी नहीं चाहता। वो एक ऐसे गेम में है जहां यूज डेनियल को अपने कंट्रोल में भी रखना है और यूज दुश्मन भी नहीं बनाना है। और अगर तुम डीपली नोटिस करो तो डेनियल और जेम्स के फाइटिंग स्टाइल में भी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। दोनों का काल्मनेस, मूवमेंट और फाइट के वक्त एक्सप्रेशनलेस रहना काफ़ी हद तक सेम फील होता है। एग्जाम्पल के लिए, जेम्स फाइट्स में ऑलमोस्ट परफेक्ट एफिशिएंसी दिखाता है। वो बिना थाके, बिना किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के ओपोनेंट को ख़त्म कर देता है। और डैनियल की सेकेंड बॉडी भी एग्जैक्टली वैसे ही अडेप्ट करती है। इसी वजह से फैंस बिलीव करते हैं कि डैनियल फ्यूचर में जेम्स ली का ही नेक्स्ट वर्जन बनेगा। और चार्ल्स चॉय का वो डेंजरस डायलॉग, जेम्स ली एग्जिस्ट हाई नहीं करता, ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा हिंट लगती है। क्या पता जेम्स ली एक्चुअली एक आइडेंटिटी हो जो चार्ल्स चॉय ने क्रिएट की हो और अब डैनियल उस आइडेंटिटी का नेक्स्ट वर्जन बनने वाला हो। और क्या हो अगर डैनियल की सेकेंड बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन जेम्स ली से हो? सेकेंड बॉडी का परफेक्ट फिजिक, एबनॉर्मल अडेप्टेबिलिटी और इनसेन ग्रोथ नॉर्मल चीज़ें नहीं लगती। हो सकता है जेम्स ऑलरेडी उस बॉडी का पूरा ट्रूथ जानता हो और इसी वजह से वो डेनियल को इतना क्लोजली ऑब्जर्व करता रहता है। वो शायद उस बॉडी का पोटेंशियल टेस्ट कर रहा है। भाई, मुझे लगता है फ्यूचर चैप्टर्स में जब डेनियल कंप्लीटली कंट्रोल लूज करेगा, तब वही मिस्टीरियस बंदा फिर से रिटर्न करेगा। और अगर पीटी जो फ्यूचर में रिवील करता है कि जेम्स ली, डैनियल और वो मिस्टीरियस बंदा एक ही हिडन एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है, तो पूरा फैंडम हिल जाएगा। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हारे हिसाब से जेम्स ली डैनियल को प्रोटेक्ट कर रहा है या फ्यूचर में यूज़ करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है? और क्या वो मिस्टीरियस बंदा फ्यूचर स्टोरी का बिगेस्ट हिडन कैरेक्टर हो सकता है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।